नमस्कार, प्रणाम। मैं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल सोशल न्यूज। करोड़ों भारतीयों की प्रार्थना और इसरो के विज्ञानियों की मेघा एवं उनके अथक प्रयासों से चंद्रयान 3 अंततः चांद पर पहुंच गया। इस महत्वाकांक्षी अभियान ने भारत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया और पूरे देश में एक सुखद अनुभूति एवं ऊर्जा की लहर दौड़ा दी। इस महाअभियान के सफल होने से भारतवासियों के अंदर यह एक आत्मविश्वास जगा है कि अब हम किसी भी जटिल से जटिल कार्य को पूर्ण कर सकते हैं और विश्व में ऐसा कोई काम नहीं जो हम नहीं कर सकते। इसरो एक अरसे से सफलता की गाथा लिख रहा है। उसने अपने को विश्व भर में प्रतिष्ठित कर लिया। सैटेलाइट भेजने में इसरो ने अपनी जो महारत हासिल की वह तो अपनी जगह है ही, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग कराकर उसने विश्व के सभी उन्नत देशों को कहीं पीछे छोड़ दिया। भारत ने वह कर दिखाया जो दुनिया का कोई देश नहीं कर सका। यही कारण है कि विश्व समुदाय अब भारत को और अधिक तेजी से उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रहा है। इसरो ने चंद्रयान 3 अभियान को न केवल बहुत कम कीमत में पूरा किया बल्कि एक तरह से अपने बलबूते ही किया। इसी कारण दुनिया इसरो के साथ भारत का भी गुणगान कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 अभियान के सफल होने पर बधाई देते हुए यह सही कहा कि यह विकसित भारत की शंखनाद है और नई भारत का जय घोष है तथा इसरो की यह सफलता 140 करोड़ देशवासियों को उत्साह एवं उमंग प्रदान करने वाली है। प्रधानमंत्री ने यह भी ठीक ही कहा कि भारत की यह उड़ान चंद्रयान से भी आगे जाएगी और इसके बाद सौर मंडल को परखने के लिए दूसरे अभियान भी शुरू किए जाएंगे। वास्तव में उस क्षण ने भारत में नई ऊर्जा, नई विश्वास, नई चेतना का संचार किया। जिस क्षण चंद्रयान का लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरा, इसे प्रधानमंत्री ने यह कहकर अच्छे से रेखांकित किया कि जब हम अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है और ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं जीवन में चिरंजीवी चेतना बन जाती है। चंद्रयान 3 अभियान की सफलता से भारतीय विज्ञानियों में जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है उससे अन्य अनेकों लोगों और विशेष रूप से तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भारत के सामने कई ऐसी चुनौतियां हैं जो निम्न स्तरीय इंजीनियरिंग के कारण समस्या पैदा कर रही है। इस समस्या से पार पाने की आवश्यकता है। बात चाहे आधारभूत ढांचे का निर्माण की हो या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले विकास के कार्यों की, हर जगह सुधार जरूरी है। इसरो ने चंद्रयान 3 अभियान को सफल बनाने के लिए जिस दक्षता का परिचय दिया वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इस अभियान की बारीकियों में जाकर उसे सफल बनाने का जैसा काम किया गया वैसा अन्य क्षेत्रों में भी इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि कई बार निर्माण कार्यों की गुणवत्ता या फिर उसकी डिजाइन दुय्यम दर्जे की ही रहती। चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे चंद्रयान 2 की असफलता से लिए गए सबक भी है। 2019 में जब चंद्रयान 2 अपना अभियान पूरा नहीं कर पाया था तब देशवासियों को निराशा हुई थी। कुछ देशों के लोगों ने तो इसरो का मजाक उड़ाते हुए यहां तक कहा था कि भारत एक गरीब देश है और उसे पहले अपनी बुनियादी समस्याओं को दूर करना चाहिए। यह भी कहा गया था कि आखिर भारत चांद पर जाने का सपना ही क्यों देख रहा है। इसरो ने इस सभी आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। इस आलोचकों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भारत एक और जहां गरीबी से पार पाने की हर संभव कोशिश कर रहा है वहीं विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है। वास्तव में यही वह उपाय है जिससे वह आत्मनिर्भर बन सकता। मोदी सरकार ने वर्तमान कालखंड को अमृत काल का नाम दिया है और यह संकल्प लिया कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। कुछ लोग यह सवाल कर रहे हैं कि आखिर चांद के दक्षिणी छोर पर पहुंचकर भारत ने क्या पाया। ऐसे लोगों को पता होनी चाहिए कि आने वाले समय में चांद को लेकर की जाने वाली खोज मानवता की भलाई में सहायक होगी। चांद में ऐसे अनेक खनिज और रसायन हो सकते हैं जिसका दोहन करके समृद्धि की ओर बढ़ा जा सकता है। चांद को लेकर किए जाने वाले शोध यह बताने में भी सहायक होंगे कि सौर मंडल कैसे बना और विकसित हुआ। इसके अतिरिक्त इसका भी आकलन हो सकता है कि वहां इंसानों को बसाया जा सकता है या नहीं। यही कारण रहा कि प्रधानमंत्री ने चंद्रयान की सफलता को समस्त मानवता की कामयाबी करार दिया। इस समय जहां इसरो की सफलता का डंका बज रहा है वहीं भारत के रक्षा उद्योग के साथ सूचना एवं संचार तकनीकी क्षेत्रों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह फार्मा क्षेत्र में दुनिया में अपना नाम कमा रहा है। कोशिश ये होनी चाहिए कि भारत के सभी शोध अनुसंधान एवं निर्माण संस्थान अपने कार्यों में ऐसी ही गाथा लिखेगा
जैसे इसरो ने लिखी और देश के साथ दुनिया को भी चमत्कृत कर दिया।